जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, अर्थात सौर मंडल के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग ये भी सीखेंगे कि जैसे एक पृथ्वी ग्रह है ऐसे ही और कितने ग्रह हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के वीडियो के माध्यम से आप सारे ग्रहों को लर्न करने की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सोलर सिस्टम अर्थात सौर मंडल। तो द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज एज एस्ट्रॉइड एंड मीटरॉइड फॉर्म द सोलर सिस्टम। क्या क्या? द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज एज एस्ट्रॉइड एंड मीटियोइड्स फॉर्म सोलर सिस्टम। ये सब मिलके किसका निर्माण करते हैं? एक सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली। इसी को हम लोग सर क्या बोलते हैं? सोलर फैमिली बुलाते हैं। विद द सन एज इट्स हेड। जो इनका मुखिया होता है वो कौन होता है? सन होता है। ठीक है, तो आगे से आपको पूछा जाएगा कि सौर मंडल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज एज एस्ट्रॉइड एंड सम मीटरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। ये सब मिलके सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोलर फैमिली भी कहते हैं। और इन सब का मुखिया कौन है? वो है सन। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सेंटर पे भी क्या है? सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है? सन है। तो इसके बाद सन का वह पार्ट जो हमें आँखों से दिखाई देता है उसे हम फोटोस्फीयर अर्थात प्रकाश मंडल कहते हैं, जिसे हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं। यानी कि सन का वो पार्ट जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं उसी को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर या फिर प्रकाश मंडल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू नासा, मतलब नासा के अनुसार सन का साइज अर्थ से 109.2 गुना बड़ा है। तो नासा के अकॉर्डिंग सन का जो साइज है वो पृथ्वी से कितना ज़्यादा बड़ा है? 109.2। देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें टोटल कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। In order their distance from the sun, they are in order of their distance from the sun, यानी कि सन से दूरी के अनुसार ये जो प्लैनेट सारे लिखे गए हैं वो ये सब हैं। तो वो कौन कौन से? एक तरफ लिखा है प्लैनेट, एक तरफ क्या लिखा है? डिस्टेंस फ्रॉम सन, यानी कि सन से दूरी कितनी है। ये जो दूरी है वो किसमें है? करोड़ में है, यानी करोड़ किलोमीटर में दूरी दी गई है। तो सबसे पहला जो ग्रह आता है वो कौन सा है? मरकरी। दूसरा कौन सा है? वीनस। तीसरा कौन सा है? अर्थ। चौथा मार्स। पांचवा कौन सा है? जुपिटर। छठा कौन सा है? सैटर्न। सातवां कौन सा है? यूरेनस। आठवां कौन सा है? नेपच्यून। इसे हिंदी में भी जान लो क्या कहते हैं। मरकरी को कहते हैं बुध, वीनस को कहते हैं शुक्र और अर्थ कहते हैं किसे? पृथ्वी को। मार्स मंगल को, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण, नेपच्यून वरुण। अब इनकी डिस्टेंस देख लेते हैं। मरकरी अर्थात बुध की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी है? 5.8 करोड़ किलोमीटर। ये सब जो डिस्टेंस है सब किस में लिखी है? करोड़ किलोमीटर में लिखी हैं। तो मरकरी की डिस्टेंस कितनी है? 5.8। ऐसे ही वीनस की कितनी है? 10.8। फिर अर्थ की कितनी है? 14.96। मार्स अर्थात मंगल कितनी है? 22.79। ऐसे ही जुपिटर कितनी है? 77.83। सैटर्न शनि कितनी है? 143.4। अरुण की अर्थात यूरेनस की कितनी है?
287.3। नेपच्यून की कितनी है? 449.66। इसकी ट्रिक इसकी क्या है लर्न करने की? अगर ये सारे लर्न ना हो तो क्या होगा? जैसे हम लोग अक्सर दो शब्दों का इस्तेमाल कहते हैं, जैसे खाना आना हो गया, पानी आनी हो गया। इसी प्रकार से ये ट्रिक है एम बैम जे सन। क्या हो गया? एम बैम जे सन। तो ट्रिक क्या है? एम बैम जे सन। तो इससे देखो, एम से क्या होगा? मरकरी, बी से क्या हो जाएगा? वीनस, ई से क्या हो जाएगा? अर्थ, फिर एम से क्या हो जाएगा? मार्स, जे से क्या हो जाएगा? जुपिटर, एस से क्या हो जाएगा? सैटर्न, यू से क्या हो जाएगा? यूरेनस, एन से क्या हो जाएगा? नेपच्यून। तो अब आप मुझे लगता है आगे कभी भूलेंगे नहीं। तो टोटल ग्रह कितने हैं? टोटल ग्रह हैं 8। और अगर इसे लर्न करने की ट्रिक की बात करी जाए तो क्या है? एम बैम जे सन। आइए आगे चलते हैं। तो इन अगस्त 2006, कब? अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अर्थात AIU, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। अर्थात 2006 में IAU की एक बैठक हुई थी, उसमें प्लूटो को क्या किया गया था? ग्रह से हटा दिया गया था। तो पहले 9 हुआ करते थे, तो अब ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं। क्यों? कुछ प्लैनेट जैसे मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ की भांति ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं, अर्थात टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? मरकरी, वीनस, मार्स और अर्थ। इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? कुछ ग्रह गैस के बने होते हैं, जैसे कौन कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और इनको हम लोग क्या कहते हैं? गैसियस ग्रह कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। बिगेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा होता है, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो वो है जुपिटर, अर्थात बृहस्पति। अब नेक्स्ट क्या है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट यानी कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? तो वो कौन सा है? मरकरी। उसके बाद ब्राइटेस्ट प्लैनेट यानी कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो है कौन सा? सबसे चमकीला जो ग्रह है वो कौन सा है? वीनस। अगला नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन यानी कि सन के जो सबसे करीब ग्रह है वो कौन सा है? मरकरी, अर्थात बुध। अगले पॉइंट पे आते हैं। प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू साइज, अगर साइज के अनुसार देखा जाए, जैसे सबसे बड़ा कौन है, तो साइज के अकॉर्डिंग में देखा जाए तो कैसे होगा? सबसे बड़ा है जुपिटर, उसके बाद कौन सा है? सैटर्न, उसके बाद कौन सा है? यूरेनस, उसके बाद कौन सा है? नेपच्यून, फिर कौन सा है? अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। तो सबसे बड़ा साइज में कौन सा है? जुपिटर। अगर पूछा जाए कि साइज के अकॉर्डिंग जो अर्थ है वो कौन से नंबर का ग्रह है, तो 5th नंबर का ग्रह है। अगले पॉइंट पे आते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में हैं? ये जो क्वेश्चन है ये IS प्री 2008 में पूछा जा चुका है। क्या है? सूर्य से दूरी के क्रम में, किस सीक्वेंस में, अर्थात सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में हैं? तो वो कौन कौन से हैं? जुपिटर और सैटर्न। अब ये बताना कितना आसान है, देखिए इससे सीखते हैं। ये क्या है? सपोज करो यहाँ पे सन है, यहाँ पे क्या पूछा गया है? सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में हैं? तो सन के
कौन कौन सा पूछा गया? मंगल और यूरेनस के बीच में है। तो मंगल कौन सा है? ये है मंगल। और यूरेनस कौन सा है? ये। तो ये मंगल है, ये मंगल है, ये वाला कौन सा है? यूरेनस है। तो दोनों बीच में कौन से हैं? एक तो जुपिटर है और एक सैटर्न है। तो वही है यहाँ से, एक तो जुपिटर और एक कौन सा है? सैटर्न। अगला, वीनस प्लैनेट को पृथ्वी की जुड़वा बहन, जो वीनस जो प्लैनेट है उसको हम लोग और क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन या फिर सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट यानी कि सबसे ज़्यादा जो गर्म है वो कौन सा प्लैनेट है? तो वो कौन सा है? वीनस। इवनिंग स्टार भी किसे कहते हैं? वीनस को ही कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि बिगेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? तो वो कौन सा है? जुपिटर है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? बुध है। तो ये सारे प्रश्न हैं और ये लर्न करने की ट्रिक रही क्या? एम वेम जेसन। तो आगे से जब भी आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने ग्रह हैं, तो ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? ये रही आपकी ट्रिक, एम वेम जेसन। एम से मरकरी, बी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है। क्या है? एम वेम जेसन। इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे सोलर सिस्टम से संबंधित, और इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। जैसे इसमें ये जो आईएएस में पूछा गया 2008 में कि ये बताइए कि सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा मंगल और यूरेनस के बीच में कौन से ग्रह हैं? तो यहाँ से देखिए मंगल और यहाँ से देखिए यूरेनस, तो दो कौन से ग्रह थे? जुपिटर और सैटर्न। तो ये दोनों ग्रह हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।